कमर की ऐंठन दूर होती है, रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। थोड़ा रिलैक्स करें और धीरे से बाईं करवट या बहुत ही रिलैक्स मोड में धीरे से वापस उठ जाएं। आराम से उठें। पहले 1 बाय 1 कर लें, 2-2, 4-4 बार। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ असर हो रहा है हमें खुद को महसूस होता है। अब दोनों पांव एक साथ मारें, झटका नहीं दें, धीरे से कोशिश करें एड़ियां हिप्स को लगे, जितना बने उतना करें और रिलैक्स। अब थोड़ा सा विश्राम करें, थोड़ी हाथों पर रख लें या गर्दन को टेढ़ी भी कर सकते हैं। कमर की ऐंठन दूर होती है, रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। थोड़ा रिलैक्स करें और धीरे से बाईं करवट या बहुत ही रिलैक्स मोड में धीरे से वापस उठ जाएं। आराम से उठें। आप सभी जनता को और इंदौर वासियों को, संपूर्ण देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमारे केंद्र के नेतृत्व, हम सभी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज संपूर्ण भारत में और अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर भी आज योग का जो एक बहुत ही अच्छा हमने देखा, हर जगह एक मेले के स्वरूप में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उसमें आज मैंने भी श्री गुरु गोविंद सिंह मंडल में अपनी सहभागिता दी और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो योग है वो एक कसरत ही नहीं, हमारे मन से, हमारे तन अंतर आत्मा के लिए भी एक हमारा मिलन है। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, योग करिए और अपने मन, तन और अपने टच करें, धीमे धीमे करें, जितना बने उतना करें, झटका नहीं करें। इससे हमारे कटी प्रदेश को लचीलापन आता है, कमर का अतिरिक्त फेट जलता है, हमारी कमर, कुल्ले, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। आज की तारीख में हम सब काम गोल गोल कमर को घुमाना है, आहिस्ता आहिस्ता घुमाना, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। पाँव में थोड़ा सा कुछ हल्का रिलैक्स मोड में शारीरिक क्रिया है। अब ताड़ासन करेंगे, दोनों पाँव की एड़ियां मिलाएं, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ आपस में क्लब करें और श्वास भरते हुए ऊपर खींचे, जितना खींच सकें थोड़ा होल्ड करें। 1 से 10 तक गिनने की कोशिश करें मन में। पंजे के बल खड़ा होना, जैसे अच्छी क्षमतावान व्यक्ति
भी कम से कम आधे घंटे तक खड़ा रह सकता है, लेकिन कम से कम 2 मिनट 1 मिनट खड़े रहना चाहिए। धीरे धीरे वापस आए, हाथ रखते हुए एक बार पुनः करें। रीढ़ की हड्डी फेफड़ों का विस्तार होता है, रक्त बढ़ता है हमारा, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी की जो गुठलियां हैं उनमें दबाव की जगह खिंचाव करने से उनकी स्पेस प्राप्त होती है। और आज जिस जनित बीमारियों से हम प्राप्त करें बहुत ज़्यादा जनरली मार्जरासन मेरे से भी नहीं होता है। अब इसके बाद मार्जरासन के बाद सिंहनाद करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करके जीवान बाहर करके आंखें फाड़ते हुए सिंहनाद करेंगे। बहुत बढ़िया। गले की मांसपेशियों को थोड़ा फैलाएं, रिलैक्स करें। आज की तारीख में जितनी भी कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, धीमे बोलो, सांसों पे दें, लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए थोड़ा सा शवासन करें। राजू भाई, और कहाँ जा रहे हो भाई? अरे यार ऐसा मत करो यार, अरे नाश्ता कराएंगे आपको, फुकड़ में बाहर जो पैसे देके नाश्ता करना पड़ेगा। अब करेंगे उत्तान पदासन। दोनों पांव के पंजे एड़ी मिला लें आपस में, दोनों पूरा कंपन आप ही कर दें। जितना बने उतने रुके, श्वास करते हुए हल्की सांस लेना और पुनः भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस, बहुत बढ़िया। पेट को थोड़ा सा हिला लें, एक बार पुनः करेंगे, बहुत बढ़िया। मानो ज्यादा ऊपर पाँव नहीं ले जाएं, 1 से 1.25 फीट ऊपर ही उठाएं, पूरी नाभि से कंपन आता है। पाचन तंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी असर है, गैस तंत्र को दूर करता है, पेट के अतिरिक्त असलीकरण करता है, अत्यंत को भी लाभ होता है। आप करेंगे सर्वांगासन। हर पैसे भी उठो तो बाईं करवट से ही उठना चाहिए, बाईं करवट से, और बाएं स्वर से सांस ले, सबसे अच्छा माना जाता है। पद्मासन जिनका लगता है पद्मासन लगा लें। बहुत बढ़िया, क्या बात है। पंजे ऊँटों को पकड़ करके जो लेटने वाले लेट गए, बहुत बढ़िया। मैडम पूरे योगाचार्य हैं, अच्छे से योग कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिन जिन लोगों ने बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, गुप्ता जी का भी सबका हुआ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करवट लेते हुए वापस आ जाए, एकदम सीधे नहीं उठे, छोड़ दें आसन को, पद्मासन हटा लें, धीरे से उड़ लें। अब मरकट आसन करेंगे, दोनों हाथ फैला लें, कंधों के बीच में फैलाकर घुटने मोड़ लें, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, एक एक पांव एक एक तरफ करें, दाएं बाएं धीरे धीरे थोड़ा रुकें, कमर पे असर देखें, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए जाए, नीचे करें घुटने, श्वास भरते हुए वापस आए, लेफ्ट राइट धीरे धीरे करें अपनी क्षमता के अनुसार, जल्दी जल्दी नहीं कर, से दूर होते हैं। बहुत ही उत्तम आसन है, बिस्तर से उठने से पहले भी करके उठना चाहिए। तो एकदम से आजकल क्या है, बहुत सारे लोगों को पाँव में झुंझुनी वगैरह आती है बिस्तर से उठते हुए, तो बिस्तर पे पहले ही ऐसा करके उठना चाहिए तो और अच्छा है। शरीर में रक्त संचार होता है। धीरे से बिस्तर छोड़ते समय पहले पाँव नीचे रखना चाहिए, थोड़ी देर बैठना चाहिए, फिर एकदम से उठना चाहिए। घुटने की तरफ या सिर को घुटने की तरफ लगाएंगे, थोड़ा होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार पाँव को धीरे धीरे छोड़ दें। फिर दूसरा पाँव उठाएं, दबाएं अपने पेट की तरफ, कुल्लों की मांसपेशियों से लेके पेट पर दबाव आता है। गैस कब्ज से राहत मिलती है, पेट की चर्बी कम होती है, पैनक्रियाज कंट्रोल के लिए अच्छा आसन है। एक एक पाँव से भी करते हैं। आप
दोनों पैर से उठाएं, दोनों पैर को क्लब करें, अपनी तरफ दबाएं, श्वास बाहर, जितना होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की स्थिति में हल्की मध्यम सांस लेते रहें, ऐसा नहीं कि सांस ले ली और रोक के बैठ जाएं। मध्यम सांसें चलने दें, दबाव बना के रखें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत बढ़िया, सब अच्छा कर रहे हैं। एक बार पुनः करें, दोनों पांव से क्लब करें, श्वास बाहर, मध्यम सांस लेते हुए होल्ड रखें। हमको खुद ही पता चलता है कि हमें कहां कहां फायदा हो रहा है, कमर पे, पेट पे, कुल्लों की मांसपेशियों पे, अपनी मतलब पैर के कॉप्स पे। बहुत बढ़िया। थोड़ा यही एक और क्रिया कर लेंगे हम पुनः करके, साइड में गुड़केंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वापस पवन मुक्तासन करें दोनों पांव से और धीरे धीरे गुड़के, झटका देके नहीं गुड़के, लेफ्ट राइट गुड़क। ये ऐसे 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 हो, हाँ बहुत आराम, गुड़का रहे, गुड़का रहे, हल्के हल्के, ज्यादा जोर से जबरदस्ती नहीं करें, आराम आराम से। बहुत बढ़िया, रिलैक्स, बस ज्यादा नहीं करें। अब क्या है, हर कोई की पीठ वीठ की मसाज करने वाले नहीं रहते हैं, इसलिए पवन मुक्तासन में आगे पीछे साइड में गुड़क लेने से पीठ की मसाज, रीढ़ की हड्डी की मसाज हो जाती है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब हम मकरासन करेंगे, बाईं करवट लेके उल्टा लेट जाए, सबके चेहरे सामने की तरफ कर लें, सामने की तरफ कर लें, तो क्या देखने में भी आएगा, ठीक भी रहेगा। सीढ़ियाँ ऐसी पलटी हुई जमीन पर लेटी रहे। थायराइड ग्रंथियों, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल के लिए लाभदायक आसन है। फेफड़ों में विस्तार होता है, दमा रोग से लाभ मिलता है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। अब यही की स्थिति में वो करा लें सबको, है ना, पाँव आपस में मिला लें और एड़ियाँ हिप्स के ऊपर मारे श्वास के साथ, धीरे धीरे, झटका नहीं दें। हाँ, 1 बाय 1 दोनों साथ में करेंगे। पहले 1 बाय 1 कर लें, 2 4 बार। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ असर हो रहा है हमें खुद को महसूस होता है। अब दोनों पांव एक साथ मारें, झटका नहीं दें, धीरे से कोशिश करें एड़ियाँ हिप्स को लगे, जितना बने उतना करें और रिलैक्स। गर्दन को टेढ़ी भी कर सकते हैं, बालासन में भी विश्राम कर सकते हैं, इस आसन में विश्राम कर सकते हैं। बालासन कर लो, गर्दन चढ़ी करके एक तरफ कर लो, एक पाँव को घुटने को मोड़ लो, बच्चे जैसा सोते हैं, और लंबी गहरी सांस लें। बहुत अच्छा फील होता है बालासन में। एक घुटना मोड़ लें, दाहिना घुटना आ रही है, रिलैक्स करें। अब धीरे से वज्रासन में बैठेंगे। अच्छा, भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथ सीने के बराबर, गर्दन ऊपर उठी हुई, तनी हुई, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा कर्व बनेगा, श्वास भरी हुई। रुकने की स्थिति में मध्यम सांस लेते और छोड़ते रहें, जिससे जितना बने उतनी देर रुकें। और सबसे अच्छा आसन माना जाता है भुजंगासन, रीढ़ और सर्वाइकल और सभी चीजों की। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ा रिलैक्स करें। फिर से एक बार करें, गहरी सांस भरते हुए गर्दन पीछे, रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा सा कर्व बनाएं, एड़ी पंजे पीछे मिले हुए, खिंचाव, एड़ी पंजे तक जाएं। कमर की ठंड दूर होती है, रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। थोड़ा रिलैक्स करें तो धीरे से बाईं करवट या बहुत ही रिलैक्स मोड में धीरे से वापस उठ जाएं। आराम से उठें। सॉरी लेटे रहें।
उन्हें लेटे रहें और इसी अवस्था में दोनों भुजाओं को सामने फैलाकर घुटने मोड़ते हुए धड़ को पैरों की तरफ खींचते हुए तसक आसन में जाएंगे और नीचे जाएं। जैसा अपन नमस्कार करते हैं मंदिर में, पर यहाँ पर खिंचाव के साथ करना है। दोनों हाथ मंदिर में नमस्कार कर रहे हैं। अपने आप को मंदिर समझे तो खाने पीने, सोने बैठने, उठने की सब आदतें ठीक होगी। मन को ही और शरीर को मंदिर बनाए। अब धीरे से वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, दोनों पांव मुड़े हुए, एड़ियां पीछे से फैली हुई, पंजे आपस में मिले हुए। बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो बहुत फटाफट वज्रासन में बैठ गए, बहुत अच्छी बात है। ये आसन खाना खाने के बाद भी 2 से 5 मिनट तक खाना खाने भोजन करने के बाद में अच्छे आसन में बैठ के करना चाहिए। पाचन क्रिया को लाभ मिलता है और सभी चीजों को फैला है। हाथ दोनों घुटने पर रखें, कमर सीधी रखें और आनंद लें। आसन हम जो कर रहे हैं ना, शरीर में खिंचाव देने के लिए रेगुलर करते रहते हैं। इन चीजों के बाद शरीर को, मन को, आत्मा को आनंद आने लगता है। जहाँ आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो हमारे सर जैसे 75 साल में भी हर स्थिति में मुड़ते रहेंगे। हर एक्सरसाइज बाहर करके रुके, जितना रुक सके, जिनसे जितना बने उतना करें। लेकिन एक बार करें, उन्हें एक बार वापस करें। डायबिटीज के लिए रामबाण आसन है। पेन क्रिया के पास दोनों मुखिया ले जाके करना। इसकी क्रिया अब धीरे से रिलैक्स मोड में बैठे, इसी स्थिति में बैठे और यही के इसी स्थिति में रहेंगे। मैं पहले ही बोल दिया था कि पहले मतलब पेनक्रियाज पे, फिर नाभि पे और फिर लोअर पे। और अब जो लोग नए हैं, जो कि पालकी मार के भी बैठ गए हैं, जिनसे नहीं होता है, उनके लिए एक ही बार के लिए ठीक है। जो करें वो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे वापस आए। क्षमता और ये जो पालकी मार के जो इस तरह से करते हैं, धीरे धीरे 5, 10, 20, 25, 50 करते हुए जो 100 बार कर लेता है एक सांस में, एक ही बार में 100 बार सांस कर लेता है भस्त्रिका, और फिर एक बार गोद में हाथ रख के कभी 2 मिनट के लिए बैठ जाए तो बोले यार मेरा ध्यान नहीं लगता, ये नहीं होता। वो आदमी ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा 2 इंच ऊपर बैठा हूं, जमीन से उठा हुआ लगता है और एकदम रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा डिसीजन दे दे यार। आप बोलो तो नहीं बोलो, कपालभाति करेंगे। ग्रंथियों पे प्रेशर आता है। आज की तारीख में आम आदमी की समस्या है थायराइड। श्वास छोड़ते हुए रगड़ के साथ सांस छोड़ें और सांस को बाहर धक्का देना है। सांस लेने में ऑटोमेटिक हो जाती है। सांस लेने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ सांस छोड़ने का प्रयास करना है। पेट कमर सीधी रखें। कांतिलाल जी, कमर सीधी, दोनों हाथ इस तरह बना लें, मुद्रा बना लें, ध्यान मुद्रा करें। अपनी अनुसंधान करें। 10 बार, 20 बार, 25 बार करने के बाद थोड़ा विश्राम कर लें, फिर एक बार करें। जैसे यादव जी आज्ञा देंगे उतनी टाइम कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। हथेलियों को मत कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट जितने बनते हैं चारों उंगलियों के पांव के साइड में, इधर इधर पांव पे, उंगलियों के यहाँ दोनों को दबाते रहें। कपालभाति करते रहें, करते 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 रहें। वेरी गुड। एक साथ 2 काम कर रहे हैं, समय कम रहता है आपकी तारीख में, इसलिए कपालभाति करते करते जैसे हमारी मुद्रा यूं रहती है तो उसके साथ साथ ये भी करते हैं। आंसर करके थोड़ा रुक भी जाएं, रिलैक्स कर लें, फिर 5-10 बार 15 बार जो बनता है पुनः करें। इसकी प्रैक्टिस करते करते जिनको समस्याएं हैं, जिनको डायबिटीज की समस्या है, जिनको पेट के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको सांसों की समस्या है, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, कमर सीधी करेंगे। बहुत बढ़िया। पेट अंदर खींचे, श्वास बाहर। रेचक कुंभन एक्चुअली बंद लगाना बोलते हैं इसको, उड़ियान बंद जैसी स्थिति। और अपनी क्षमता से छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। जरूरी नहीं बहुत देर तक रखें। आप श्वास भरेंगे,
और पेट को फुलाएंगे और रुकेंगे खड़े स्टेट में। पेट फुला हुआ, श्वास अंदर रुकी हुई, कुंभक की स्थिति बोलते हैं इसको। श्वास को भरकर अंदर रोकना आंतरिक कुंभक, श्वास को बाहर छोड़कर बिना सांस लिए रुकना बाह्य कुंभक कहलाता है। कुंभक आपकी स्थिति को धीरे धीरे योग से साधना की ओर, साधना से समाधि की ओर ले जाता है। और जो लोग 1 मिनट तक कुंभक कर लेते हैं उनको कोरोना तक क्या किसी तरह की समस्या छू नहीं सकती। फेफड़ों की, श्वास की बीमारियां कभी नहीं हो सकती। कुंभक दोनों स्थिति में बहुत फायदेमंद होता है। बड़े श्वास, कंधे धीरे से ढीले छोड़ दें। कुंभक की स्थिति में अब सांस भरी हुई और सिर्फ सांस पर ध्यान रखें। आंतरिक कुंभक कर रहे हैं, आंखें बंद रख लें। क्या है कि कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन के चक्कर में आंखें खुली रखना पड़ती है, देखने के चक्कर में। जितना रोक सके उतना ही रोकें, जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे प्रयास से 1 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड तक कुंभक होता है। कोई लोग 1.5 से 2 मिनट तक कुंभक कर लेते हैं। विश्राम वाले भी पैर इधर का उधर कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें अपने आप को। और पांव लंबे करके पंजे आपस में फैला के जमीन पे टच करें, आगे पीछे करें। मेरा निवेदन है कमल जी वर्मा साहब मंच पे आ जाएं, और नहीं तो फिर हमारे साथ में तो आ जाएं। बाहर घूमो नहीं, बैठते जाओ, बैठे बैठे कर लो प्रभु। अब अपने सुखासन आलती पालती मार के या पद्मासन में अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिना नाक बंद करें, बाएं से श्वास लेंगे। पर श्वास लेने में यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेना छोड़ना कैसा, होल्ड बाद में, होल्ड वाली स्थिति नहीं पहले आएगी। लेना इतनी लेना कि 2 से 2.5 लीटर सांस सीने में फुलाते हुए भरें, और छोड़ते समय डबल समय धीरे 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 छोड़ें। फिर दूसरी तरफ की नाक से लें, पहले बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। फिर बाएं से छोड़ें, धीमे धीमे। छोड़ते समय जितना धीमा छोड़ सके, और नाभि तक की सांस पूरी बाहर करें। घबराहट नहीं हो, उस स्थिति तक पहुंचे, हल्की सी घबराहट हो, वहां तक पहुंच के गहरी सांस लें और धीमे धीमे गहराई तक छोड़ें। जो आंख बंद करके राम नाम का जाप करते हुए, इससे क्या है, संख्या का गणित बन जाता है कि हमने 3 बार श्री राम जय राम जय राम करा, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 बार में भरा, और छोड़ते समय 4 बार में छोड़ा। 4 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो हमारी रोटेशन जो है, लेने से छोड़ने का समय धीरे धीरे नाम सुमिरन भी हो जाएगा, उसके साथ हमारी छोड़ने की क्षमता धीरे धीरे हो जाएगी और बढ़ जाएगी। अनुलोम विलोम सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, उसमें सांस के ऊपर ध्यान लगाना है। सांस धीरे धीरे फेफड़ों से जा रही है, फेफड़ों से होते हुए मस्तिष्क से लेके एक एक रक्त कोशिकाओं में हमारी प्राण ऊर्जा, प्राण वायु मिल रही है। हमारी एक एक कोशिका तंत्र झंकृत हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ऑक्सीजन फेफड़ों से होते हुए धीरे धीरे रक्त में मिल रहा है, रक्त से हार्ट की तरफ जा रहा है, हार्ट से एक एक कोशिका के अंतिम छोर के, पांव के उंगलियों से लेके मस्तिष्क की बारीक बारीक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। जो लोग गहरी सांस नहीं ले पाते हैं, इस तरह का प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, वो छोटी सी चीज में 4 कदम चलते ही हाँफने लग जाते हैं। जिनका सांसों पे कंट्रोल है, उनका मन, तन और धन पे भी कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे लोग धन तो कमा लेते हैं, पर धन को खर्च करने की योजना नहीं जमा पाते। तो जो सांस पे कंट्रोल करता है, उसका तन पे, मन पे, अपने धन पे भी कंट्रोल होता है। ये भी कोई बड़ी बात है। धन तो हर कोई कमा लेता है, पता चले पार्टी में रोज बॉटल खुल रही है, कुछ भी कर रहे हैं, उस तरह की स्थिति में नहीं पहुंचता। जो गहरी सांसों से जुड़ जाता है,
मन और श्वास से जुड़ने वाला आदमी धीरे धीरे आत्मा की तरफ, आत्मा को जागृत करता है और धीरे धीरे सभी लोग ले जाना चाहते हैं कि प्रभु से मिलन हो जाए। वो तो थोड़ा सा बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम अपने पे कंट्रोल करना जरूर सीख जाता है। अब करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करेंगे, इसमें बाएं से सांस लेंगे अपनी क्षमता अनुसार। इसलिए मैं बोलता हूं कि ओम नमः शिवाय करते करते 2 बार पढ़ा तो दोनों नाक बंद कर लेंगे और ओम नमः शिवाय अंदर कम से कम 3 बार 4 बार कुंभक की स्थिति रहेगी। अंदर सांस रुकी हुई रहेगी, कुंभक में रहेंगे और जितना सुमिरन करते रहे आंखें बंद, और जैसा लगेगा घबराहट हो रही है तो छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय श्री राम बोलते हुए, जो भी अच्छा लगे हमारे को, वाहिगुरु बोलते हुए, और छोड़ने के बाद फिर नाक बंद रखेंगे, फिर बाह्य कुंभक करेंगे। बाह्य कुंभक करने में ज्यादा देर नहीं रुक पाते, 5 सेकंड 7 सेकंड जरूर लेंगे। ले श्वास भरें बाएं से, अपनी क्षमता अनुसार अंदर रोक के रखें, ध्यान पूरा सांसों पे रखें। अपनी क्षमता खत्म हो जाए रोकने की, दाएं से छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़े। छोड़ने के बाद पुनः दोनों नाक बंद कर लें, बिना सांस से थोड़ा रुकें, फिर दाएं से सांस भरें, अंदर कुंभक करें, आंतरिक कुंभक रोकें जितना रोक सके, फिर धीरे 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 बाईं सांस से छोड़ दें। पूरी बाहर सांस निकालने के बाद रुकें, एकदम सांस नहीं लें, और थोड़ी सी 5-7 सेकंड के बाद पुनः बाएं से सांस भरें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, बाह्य कुंभक करें। ये आत्मा से मन से मिलन का परिणाम है। जितना सांसों पे टिकेंगे हम अपने आप को पहचानेंगे। व्यक्ति सोचता है कि मेरी प्रकटता मेरे बोलने से या मेरे बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत लोगों को फेसबुक या इंस्टा पे मिलने के बाद मेरी प्रकटता बढ़ जाएगी। नहीं, आपके विचार और आपका चेहरा धीरे धीरे इन प्राणायामों को करने से बोलने लगता है। आप किसी को हाथ मिलाने जाए नहीं जाए उसके पास, लेकिन लोग आपके पास हाथ मिलाने जरूर आ जाए। ये क्षमता ऑटोमेटिक आती है। अब उज्जाई करेंगे। थायराइड ग्रंथियों के लिए सबसे अच्छा आसन है। दोनों हाथ सीना तना हुआ, श्वास गले से रगड़ते हुए, तरह से श्वास रगड़ते हुए भरेंगे, उज्जाई करेंगे। थोड़ा रोकेंगे, फिर एक बार करेंगे, तो 3 से 4 बार प्रक्रिया करेंगे। भरे बाएं नाक से छोड़ने, बाई नाक करें, भरे श्वास को अंदर, नाक दाहिनी बंद करके बाएं से छोड़े। जो नित्य इस तरह की क्रियाएं करते रहेंगे, जो पहले अपन ने बताया था, कपालभाति में सांस रगड़ के लेना, उज्जाई करना, है ना, मकरासन में सांस से थायराइड ग्रंथियों को प्रेशर करना, इस तरह से करना, दबा के गर्दनों को करना। थायराइड की गोली साल भरने के 2 साल बाद बंद हो जाती है। ये हर कोई योग कराने वाला बोलता है और ये तथ्यात्मक सत्य है। अब भ्रामरी करेंगे। दोनों कान अंगूठों से बंद करें, 1-2 उंगलियां नाक की छिद्र पे।
मस्तिष्क संपन्न होए